भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता विकास सिंह सैनी के निवास स्थान सलेमपुर रुड़की पर हो रही थी, जिसमें उत्तराखंड राज्य व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया। जो पदाधिकारी नहीं आ सके, उन्होंने अपने विचार लिखित रूप में कार्यालय में भेज दिए। मीटिंग का उद्देश्य केवल उत्तराखंड में चल रही विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी राय रखी और बारी बारी से सब विचार सुने गए और सबके विचारों को सुनने के बाद उत्तराखंड प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह प्रस्ताव दिया गया कि उत्तराखंड प्रदेश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उनसे किसानों के हितों में देखते हुए पार्टियों की नीतियां व किसान का मान सम्मान का घोषणा पत्र जमा किया। क्रांति पूरे हरिद्वार जिले में पूरी तरह से मजबूत है और सभी सीटों पर निर्णायक स्थिति में है और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करते हुए आज जो मीटिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी जी और हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी अनिल जी ने जो सारे ये जो व्यवस्था यहाँ जो कार्यक्रम आज सभी संगठन के लोगों को यहाँ बुलाया और इसमें यही इन लोगों ने सब जो संगठन के पदाधिकारी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव आज मुझे दिया है और ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहाँ भी किसान हित होगा और राष्ट्र हित होगा और इन सब का सम्मान होगा, 1-2 दिन में ही जल्दी मीडिया बुलाकर जिला अध्यक्ष द्वारा सबसे तो ये घोषणा कर दी जाएगी कि किसको समर्थन दिया जाएगा या किसान के ऊपर ही ये छोड़ा जाएगा कि भाई किसान भी आज बहुत समझदार हो गया और जब से ये आंदोलन हमारा दिल्ली में चला तब से किसान पूरी तरह से जागृत है और किसान को भी अपना अच्छा और बुरा दिख रहा, तो या किसान को ही छोड़ा जाएगा कि भाई किसान ही अपने आप निर्णय ले। किसान भी आज तो पूरा जागरूक है क्योंकि किसान का हक कोई मार नहीं सकता। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी उनसे भी जान लेते हैं, उनका क्या विषय रहेगा। ये सोचने की बात यह है जो किसान के हित में पूरे दस्तावेज के साथ हमें कहेगा उसी पार्टी का हम क्या निर्दलीय का समर्थन करेंगे, अन्यथा नहीं बोल रहे हैं। और सभी पदाधिकारी जो है या कार्यकर्ता है वो अपनी वोट देने का अधिकार है और ऐसी बात हुई तो मैं आने वाली सरकार में आप क्या चेंज देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किसान संबंधी जो भी समस्या है उनका निदान हो और बिल्कुल भी किसान आराम से रहना चाहिए और जो जैसा आपका मूल्य है वो किसान ही घोषित करें। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के कार्यालय में चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना की अध्यक्षता में आम बजट 2022-23 पर चर्चा करने हेतु एक बैठक आयोजित की गई। चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने कहा कि लघु उद्योग व कृषि ऐसे सेक्टर है जो बहुत ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं। भारत की उन्नति के लिए व प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए एकमात्र रास्ता इन दोनों सेक्टरों को मजबूत करने से ही बनेगा। इस आम बजट में सिर्फ कृषि सेक्टर के लिए अनेक घोषणाएं की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के इस बजट में MSME के लिए कुछ ज्यादा विशेष नहीं दिया गया। हालांकि बजट में एक संतोषजनक कदम उठाया गया है कि सुरक्षा और लघु उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त मदद की घोषणा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTSSE के तहत इस बजट में दी गई है। 130 लाख MSME को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड के तहत अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। चकराता रोड स्थित कार्यालय पर विधायक संजय गर्ग व प्रत्याशी द्वारा 5 वर्षों के किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए विकास धारा पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय गर्ग द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा विकास धारा पुस्तक का विमोचन किया गया। कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने कहा कि पुस्तक में विधानसभा में किए गए कामों व विधायक निधि के प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। ये विकास धारा की पुस्तिका एक लेखा जोखा है पिछले 5 वर्षों में किए गए उन कार्यों का, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने कोशिशों से विधानसभा में अलग अलग माध्यमों से प्रश्न उठाकर और अन्य रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पर दबाव डालकर
जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने कार्य कराए हैं और हमारी विधायक निधि से जो कार्य हुए हैं उन सभी का उल्लेख इस विकासधारा नामक पुस्तिका में है, इस आशय के साथ कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम एक इंस्ट्रूमेंट है और उस पारदर्शिता को निभाते हुए मैंने जनता के सामने अपने पिछले 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा देने का काम किया है। इसके अलावा एक पुस्तिका भी प्रकाशित हो रही है जो पिछले 5 साल हमने विधानसभा में अलग अलग विषयों पर अपनी विधानसभा, जनपद और प्रदेश स्तर के उन तमाम विषयों को लेकर जो सवाल उठाए, जो बात का संबोधन किया, उन बात को लेकर भी विधानसभा की कार्रवाई की एक पुस्तिका का शेप अभी अंडर प्रोसेस में है, जो अगले कुछ दिनों में रिलीज़ होगा। फिलहाल ये संक्षिप्त में एक लेखा जोखा विकास का है, आम मतदाताओं का आकलन करने के लिए और उन लोगों का मुंह चुप करने के लिए जो अनावश्यक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। सहारनपुर में शिवालिक विहार में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह को संबोधित करते हुए कथावाचक ने कहा है कि धर्म की ध्वजा की रक्षा करने वाले प्रत्याशी को सत्ता में लाना जरूरी है। उक्त विचार हिंदू जागरण मंच के संजू पाल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि देहात सीट से जगपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। सहारनपुर में आज दिल्ली रोड पर मदर टेरेसा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदर टेरेसा के निदेशक एस राणा ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है जहां पर प्रति एक व्यक्ति को राष्ट्र हित में योगदान देना चाहिए। वहीं आज दिल्ली रोड स्थित मदर टेरेसा पैरामेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जिला अस्पताल वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर करमवीर ने कहा कि डॉक्टर को आम आदमी भगवान की दृष्टि से देखता है, इसलिए हमें कार्य को सच्ची दिखावे लगन से निभाना चाहिए। के दिन छात्रों के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें जो नए फ्रेशर छात्र हैं उनकी फ्रेशर पार्टी है, साथ में लैंप लाइटिंग है। जो लैंप लाइटिंग जो है शपथ दिलाई जाती है, जो नर्स होती हैं स्टार्टिंग पढ़ाई के बाद तैयार होने के बाद उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज मदर टेरेसा पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कॉलेज है कि जो सबसे पहले खुला था। लगभग 19 साल से ये कॉलेज जो है चल रहा है, जिसमें विभिन्न पैरामेडिकल व नर्सिंग के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और संस्था से निकलने वाले 90% छात्र सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं।